यक्ष कौन थे? ये तिरखू तीर्थ है अपने हरियाणा के सीख गांव के अंदर, बराबर में पाथरी गांव पड़ता है, वहाँ पे भी पाथरी माता का पौराणिक मंदिर है। और यक्ष कौन थे? हम यक्ष के जो यक्ष थे 48 कोस की जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी उसके एक पहरेदार थे यक्ष मचक्रुक। तो यक्ष कौन थे ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि यक्ष एक प्रकार के पौराणिक चरित्र हैं। यक्षों को राक्षसों के निकट माना जाता है। यक्ष भी वे मनुष्यों के विरोधी नहीं होते जैसे राक्षस होते हैं। माना जाता है कि प्रारंभ में 2 प्रकार के राक्षस होते थे, एक जो रक्षा करते थे वो यक्ष कहलाए और दूसरे यज्ञों में बाधा डालने वाले राक्षस कहलाए। यक्ष एक दैवी प्रजाति है। इसका स्वामी शिवा का भक्त कुबेर है। शिवा कुबेर की भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्हें देवताओं का खजांची बना दिया और ये धनवान देवता हैं और अपने कलश की बगल में रहने का स्थान दिया, कैलाश पर्वत की बराबर में रहने का स्थान दिया। यक्षों के राजा कुबेर हैं। यक्ष देवताओं जैसे होते हैं, इनके पास बड़ी शक्तियाँ दैवी माया भी होती है। अच्छे मनुष्यों, दयालु, निस्वार्थ, ज्ञान परायण शिव भक्तों की ये रक्षा करते हैं। तो हम खड़े हैं यक्ष जो मचक्रुक है, जो पहरेदार था महाभारत की जो कुरुक्षेत्र लड़ाई थी उसके एक कोने का जो शीख गांव में पड़ता है, यहाँ तक ये आप देख रहे हैं उसका मंदिर है। और उनके मंदिर में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उनकी प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है जो यक्ष थे मचक्रुक। ठीक, हाँ जी। तो इसके अलावा ये भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा। और आप देखिए यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दिए हुए स्लोगन भी लिखे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी काम मत करो और न ही आपकी कर्म न करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ संदेश है। यहाँ पे इसी मंदिर में तुलसीदास जी के दोहे लिखे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार, लालच भरे हुए हैं तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक जैसे ही हो जाते हैं। ये तुलसीदास जी के यहाँ पे शिक्षाप्रद दोहे लिखे हुए हैं। कबीर जी की अमृतवाणी भी यहाँ पे इस मंदिर में लिखी हुई है कि गोरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद देव मिलाए। और इसी तरह से काफ़ी शिक्षाप्रद संदेश लिखे हुए हैं। इधर आप देखिए मंदिर को कितने भव्य तरीके से मंदिर को सजा हुआ है। इधर भगवान श्री कृष्ण जी की आकृति बनी हुई है और संदेश लिखे हुए हैं उनके। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपना विराट रूप दिखाया था उसकी भी एक प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है इस पवित्र मंदिर के अंदर। चलिए अब आपको दिखाते हैं बाहर का दृश्य।